ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी आ रही। ओके चलें। ओके सो वी वर टॉकिंग अबाउट के एडेप्टिव फिल्टर के टास्क क्या क्या हो सकते हैं और एडेप्टिव फिल्टर के आइडियली जो है वो क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं और मगर ये कि वी ऑलवेज हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सम ऑफ दीज। इसके अलावा जो एप्लीकेशन में एक तो हमने एको कैंसलेशन की बात की थी, दूसरे जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है एडेप्टिव फिल्टर दैट इज़ टू आइडेंटिफाई द अननोन सिस्टम। फॉर एग्जांपल चैनल एस्टिमेशन, अगर आप कोई सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं कहीं से, तो जिस चैनल के थ्रू वो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसको एस्टिमेट करने के लिए जो है वो एडेप्टिव फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक केसेस, लेकिन हाउ डू वी एस्टिमेट द अननोन सिस्टम, कि यहाँ से जिस तरह हमें नज़र आ रहा है कि जो सिस्टम अननोन सिस्टम है यहाँ पर मौजूद, इसमें से जो आउटपुट आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली, लेट्स सपोज कि जो हमारे पास अननोन सिस्टम है उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं फिल्टर के वो WN है, तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट जो आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली WN कन्वॉल्व विद X ऑफ n, एंड वी आर फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लीनियर सिस्टम्स। हम नॉन लीनियर के ऊपर आगे जाके हम बात करेंगे जो कुछ भी है, लेकिन फिलहाल जो है वी आर जस्ट स्टिकिंग विद द लीनियर सिस्टम्स। एंड सो इसका मतलब है कि कॉन्वोल्यूशन वुड होल्ड। एंड जो हमारे पास y ऑफ n है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट हियर आई शुड हैव y ऑफ n. So y of n is output of the adaptive filters, and but we are saying is कि h of n जो है वो adaptively हमें मिल रहा होगा. So y of n is again we are assuming कि this is linear system, so this is h of n convolved with x of n, and our desired result is that w of n, h of n हम इस तरह से इसको adapt करें कि it would be equal to w of n. अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब है कि we can आइडेंटिफाई द अननोन सिस्टम। कैसे होता है दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है एडेप्टिव फिल्टर कैन आल्सो बी यूज फॉर इन चैनल इक्वलाइजेशन, which is something that we can do through deconvolution. Deconvolution में क्या है कि हमारे पास अगेन अननोन सिस्टम है और हम उस अननोन सिस्टम का इफेक्ट खत्म करना चाहते हैं। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज चैनल इक्वलाइजेशन? कभी किसी ने सुना है, पढ़ा है? जी, उसके में ISI जो है वो हम रिमूव करते हैं। जी, कि हम बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि लेट्स सपोज कि मेरे पास आई हैव दिस एज द इनपुट सिग्नल, कोई भी सिग्नल हम भेज देते हैं, दिस इज द इनपुट सिग्नल जो कि चैनल में से जा रहा है, और चैनल में से गुजरने के बाद दिस बिकम्स समथिंग डिस्टॉर्टेड ड्यू टू सम रीजन, ठीक है। वी डोंट एक्चुअली नो के क्या हो रहा है। सो व्हाट शुड द चैनल, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर ये चैनल था यहाँ पर, तो दिस वाज अ सिस्टम जिसमें से ये गुजरा है। अब एडेप्टिव फिल्टर यहाँ जो मैं लगाऊंगी चैनल इक्वलाइजेशन के लिए, इट शुड बी सच दैट कि इस वाले का, लेट मी जस्ट कॉल इट अननोन सिस्टम है, तो यूएस कह देते हैं हम इसको, अननोन सिस्टम, एंड दिस इज आवर एडेप्टिव फिल्टर। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि एडेप्टिव फिल्टर जो है वो इसका इफेक्ट कैंसिल करे, या यहाँ पर अगर हमें जो, अगर फर्ज करें यहाँ पे मेरे पास x ऑफ n था और इसके कोफिशिएंट्स जो हैं, लेट मी जस्ट टेक देम अगेन w ऑफ n, तो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे आई एम गेटिंग कॉन्वोल्यूशन ऑफ wn with x of n, and adaptive filter should be such that कि मुझे इसके आउटपुट पे दोबारा x of n मिल जाए। इसका मतलब है कि somehow deconvolve हो जाए, ठीक है, which is not easy because of the reason कि sometime आपका चैनल सिग्नल जो है वो चैनल, उसको जो ये वाला चैनल है अननोन सिस्टम है, it can actually just लूज योर सिग्नल, ठीक है, कि पार्ट ऑफ द सिग्नल जो है वो खत्म ही हो गया है। तो उस केस में डिकॉन्वोल्यूशन कैसे होगी? डिकॉन्वोल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास कुछ ना कुछ हो तो आप उसको इन्वर्स करके जो है दोबारा से वापस लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। बट इफ यू डोंट हैव दैट थिंग, तो दिस इज नॉट समथिंग इजी, बट अगेन वी विल सी के जब हम आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस के किस तरह से हो सकता है। ओके, सो दिस वाज एक्चुअली द ओवरव्यू ऑफ एडेप्टिव फिल्टर्स जो कि हमने अभी तक कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट टू वर्क अपॉन द थिंग्स जिसके थ्रू हम एडेप्टिव फिल्टर्स को बेसिकली डिज़ाइन कर सकते हैं
और उसके लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि हम इस कोर्स में करेंगे. लीनियर अलजेब्रा भी आएगा आपके पास, स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस भी आएंगे, यू विल हैव ऑप्टिमाइजेशन आल्सो. देयर आर सो मेनी थिंग्स के जो कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे. लेकिन हम पहले जो है वो डिस्कस थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल्स को और रैंडम प्रोसेसेस वगैरह को करेंगे. लीनियर अलजेब्रा जो है उसको मैं शायद बिल्कुल भी ना टच करूं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो आप लोग कोर्स जो है वो कर लेते हैं, तो जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे. इसी तरह से ऑप्टिमाइजेशन शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत होता है. रैंडम वेरिएबल्स जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी चीज़ है, या रैंडम प्रोसेसेस के जो स्टूडेंट थोड़ा सा भागते हैं, प्लस ये कि स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस का कोर्स भी अब ऑफर नहीं होता, तो आई फील कि मे बी इसको थोड़ा ज़्यादा रिविजिट करने की ज़रूरत है. सो वी विल स्टार्ट विद, अब थोड़ा सा जो है ना बैकग्राउंड हम बिल्ड करने के लिए जो डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस क्लास में और नेक्स्ट क्लास में, एंड देन आफ्टर दैट we will move to different type of adaptive filters. So we will start our kind of जो review कह लें with random variables. और इसमें से बहुत सी चीज़ों में जो मैं आपसे इनपुट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग जो है वो जवाब दें, बिकॉज अगर आपने यहाँ नहीं भी पढ़ा MS में तो कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है. और सो यू वुड हैव एन आइडिया, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हों, बट आई विल जस्ट ट्राई, आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आप अपनी मेमोरी को थोड़ा सा जो है वो रिफ्रेश करने की कोशिश करें और जवाब मुझे ज़रूर दें, ठीक है. तो कौन बताएगा कि व्हाट आर एक्चुअली रैंडम वेरिएबल्स? अभी एक तो यहाँ पे ओके, लेट मी एक्चुअली कॉल विद रोल नंबर्स. ये हु इज 18? मैम हिजबुल्ला. हिजबुल्ला जी, हिजबुल्ला. रैंडम वेरिएबल्स क्या है? आप लोगों ने तो पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी का थोड़ा. जी जी. यस मैम. which are chaotic in nature or random in nature, and जिनको हम basically they can be represented by probabilistic models, but not with deterministic models. Okay, that's very good. Okay, so दो टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो हिजबुल्ला ने यूज किए हैं, probabilistic and deterministic. Probabilistic, oops, मेरी राइटिंग जो है वो, and deterministic. Okay, so what does it mean? कौन मुझे कोई और बताएगा? एक मिनट, let me try to see के जी 11 कौन है? मैम सना मुस्तफा. सना जी. सना, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? मैम प्रोबेबिलिस्टिक और डिटरमिनिस्टिक, जिस तरह प्रोबेबिलिस्टिक में हमारे पास ये डिफरेंट वेज होते हैं टू आउटकम लेने के, ठीक है. और डिटरमिनिस्टिक जो है मैम जैसे वो PDF CDF और उन फंक्शंस को यूज करते हुए. ओके. डिटरमिनिस्टिक में हमारे एग्जैक्ट इक्वेशंस होंगी जिनसे हम उसके आंसर ले सकते हैं. उसमें हम एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है. प्रोबेबिलिस्टिक डिटरमिनिस्टिक का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख देती हूँ कि V = IR, तो इस केस में जो मेरे पास रिलेशनशिप है दिस इज डिटरमिन, यानी जो भी आप इक्वेशंस के थ्रू रिलेशनशिप अगर जो है वो कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरिएबल्स के दरमियान, तो दैट इज अ डिटरमिनिस्टिक सिनेरियो. नो मैटर कितनी मुश्किल इक्वेशंस हैं, लीनियर हैं या नॉन लीनियर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास कोई ऐसा फिनोमिना है जिसको इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अगेन वही वाली बात है, अगर फर्ज करें मेरी वॉइस है, मैं अभी बात कर रही हूँ, तो देयर इज नो इक्वेशन जो कि इसको एग्जैक्टली हर लम्हे ये बता सके कि अब वॉइस सिग्नल जो है वो कैसे जनरेट होगा. सो दिस इज नॉट समथिंग डिटरमिनिस्टिक. देयर इज नो रिलेशनशिप में उसको मॉडल तो कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट तो कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली हम नहीं जनरेट कर सकते. ठीक है. तो उस केस में वी टॉक अबाउट इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक सेंस. और प्रोबेबिलिस्टिक सेंस में जो है इसका मतलब ये है कि वी एक्चुअली अस्यूम दीज थिंग्स टू बी रैंडम
एक्सपेरिमेंट्स और रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है? रैंडम वेरिएबल्स जिस तरह यहाँ पे छोटी सी मैंने डेफिनेशन लिखी है, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस, आपको जो है वो आप देखेंगे तो बहुत वीडियोस है, बहुत बहुत अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आई वुड एडवाइस कि जो चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा आप यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ट्राई टू आस्क क्वेश्चन अगर नहीं समझ आता, लेकिन इसको जो है बाकी जाके वीडियोस वगैरह भी देखने की कोशिश करें, ट्यूटोरियल्स पढ़ने की कोशिश करें। एनीवे, सो रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ अ रैंडम फिनोमेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें मैं इसी की बात कर, जो बहुत ज़्यादा जो कॉमन एग्जांपल्स दी जा रही होती हैं, फॉर एग्जांपल रोलिंग ऑफ अ डाइस है, या आपके पास जो है वो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन है, ठीक है। तो अब ये दोनों के दोनों रैंडम फिनोमेना क्या है कि जिसमें यू कैन नॉट से फॉर श्योर कि क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि हम रियल लाइफ में डील करते हैं वो रैंडम ही होती हैं, ठीक है। कभी भी मतलब आपको जो है नहीं पता होता फॉर श्योर, आप सुबह उठते हैं एंड देन यू डोंट एक्चुअली नो, आपको नजर आ रहा है देयर इज सर्टेन चांस कि अच्छा मौसम जो है वो गर्मी होगी, सर्दी होगी, बट देयर इज नो वे ऑफ एश्योरिंग कि अच्छा ये एक इक्वेशन है और इसके हिसाब से पूरा दिन चलता चला जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली इट हैपेंस एवरीवेयर कि आपके पास जो है हर चीज जो नेचर में हो रही है इट इज रैंडम टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो उसमें जो है रैंडम फिनोमेना को अब हम व्हाट डज इट मीन बाय कि डिपेंड अपॉन द आउटकम ऑफ अ रैंडम फिनोमेना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ टॉसिंग ऑफ अ डाइस की, तो टॉसिंग ऑफ अ डाइस का क्या मतलब है कि जो सैंपल स्पेस है, या रैंडमनेस का मतलब क्या है कि मैं अगर टॉस करती हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन आई नो कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। रैंडमनेस तो है लेकिन देयर इज अगेन सम इंफॉर्मेशन जो कि मेरे पास मौजूद है जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं काम कर सकती हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज कि अब मैं जो सैंपल स्पेस लेती हूँ इसमें हेड है या टेल है। बट व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग HNT, या ये कि फर्ज करें कि आपने जो है वो आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं किसी कोड वर्ड की, तो उसमें आपके पास बिट्स हैं, तो आप कहते हैं कि जी बिट्स जो है आपके पास, या ये किस मैसेज आप कर रहे हैं तो आप कहते हैं मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, मैसेज रिसीव हो रहा है, मैसेज ट्रांसमिट नहीं हुआ। तो दीज आर इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, या आपके पास जो चीजें हैं वो आपने करेक्टर की फॉर्म में लिखी हुई है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम रैंडम वेरिएबल में क्या करते हैं कि हम इनको मैप कर देते हैं ऑन नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई कैन से कि हेड का होना जो फिनोमेना है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, और जो टेल का होना है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, एंड आई से कि जी ये रैंडम वेरिएबल जो है मैंने इसको x कह दिया है और उसके जो कंटेंट्स हैं वो 0 और 1 है, और इसका मतलब एक्चुअली यही है कि दो आउटपुट्स हैं कि ये हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। ये सिर्फ इसमें नहीं है, कोई भी अगर चीज है जिसमें दो, आप स्विच को या तो ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। सो आप ऑफ करना 0 है, ऑन होना 1 है, एंड यू डोंट एक्चुअली लेट सपोज के वी हैव अ स्विच डिपेंडिंग अपॉन कोई इनपुट आ रही है कहीं से जिसके ऊपर वो ऑन एंड ऑफ हो रहा है, सो वी आर नॉट श्योर कि अगली दफा वो ऑन होगा कि ऑफ होगा, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन समथिंग जो कि कहीं से आ रहा है। बट द थिंग इज कि वी नो कि इट विल हैव टू आउटपुट्स, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, या बहुत सी ऐसी चीजें हमारी लाइफ में जो है वो होती है। बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम बोथ ऑफ दीज आर सेम थिंग्स, बट जो सैंपल स्पेस की आप जब बात कर रहे होते हैं, रैंडम फिनोमेना या रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो उसमें आप आउटपुट को उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि रैंडम वेरिएबल्स के केस में यू आर मैपिंग देम ऑन रियल लाइन, कि आप नंबर्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, उसके आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी कंफ्यूजन अबाउट रैंडम वेरिएबल्स, आप सारों को आइडिया होगा व्हाट इज CDF। अब जब रैंडम वेरिएबल्स की बात आती है तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि रैंडम वेरिएबल में हम डिफाइन करते हैं। रैंडम वेरिएबल इज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन डेफिनेशंस कह लें, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, सर्टेन प्रॉपर्टीज कह लें। तो उनमें से दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं फॉर एनी रैंडम वेरिएबल, दे आर cumulative distribution function या density function CDF and PDF. What is CDF? Definition को छोड़ दो, मुझे वैसे बना है। सबसे पहले तो बात ये कि अच्छा रैंडम वेरिएबल जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोबेबिलिटीज,
ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वेरी सिंपल रैंडम वेरिएबल, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि लेट्स सपोज कि हमारा रैंडम वेरिएबल जो है उसके दो ही आउटपुट्स हैं 0 और 1, और इस केस में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो है, और वी आर अज्यूमिंग के इक्वली प्रोबेबल है कि 0 आने का भी इतना ही चांस है जितना 1 आने का है, तो इसका मतलब है कि हाफ इसकी प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो है वो भी हाफ हो जाएगी, ठीक है। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं आपको इस केस में कहती हूँ कि पीडीएफ प्लॉट करें, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? जी लेट्स सपोज कि मैं पीडीएफ कहती हूँ या CMF क्यूमुलेटिव मास फंक्शन भी हम इसको कहते हैं, अगर क्योंकि फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसमें सिर्फ 2 आउटकम्स हैं, काउंटेबल हैं, ठीक है। तो इस केस में कैसे करेंगे, कोई बताएगा क्या होना चाहिए एक्स एक्सिस पे और क्या होना चाहिए वाई एक्सिस पर? ठीक है, एक्स एक्सिस पे तो जाहिर है एक्स की वैल्यू होना चाहिए, और वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए? पीडीएफ होना चाहिए। लेट्स सपोज कि आई राइट पीडीएफ लाइक दिस, नहीं एक्चुअली इस तरह से मैंने आगे जो लिखा हुआ है ठीक है, वैसे तो मैंने कंटिन्यूअस के लिए इसको लिखा हुआ, बट सपोज कि हम डिस्क्रीट के लिए भी इसी तरह रिप्रेजेंट करें। कौन बताएगा इस पे क्या प्लॉट करूं, एक्स पे क्या होना चाहिए और वाई पे क्या जाएगा? मैं बताऊं? मैम स्टेम जी प्लॉट होगा आई थिंक। स्टेम प्लॉट होगा, और एक्स पे पहले वजह तो ये बताइए कि कौन कौन से नंबर्स क्या क्या होने चाहिए? 0 and 1। 0 and 1। उसामा है ना एक क्लास में, वो नहीं आए हुए आज रात, राइट? 34 मेरा ख्याल है उनका ही है। अच्छा रिदा है? रिदा ने आज ज्वाइन किया है ना? शाहजेब आपको रिदा नजर आ रही है? 0 रिदा का ही नहीं है? ओके नहीं मैम, मेरे ख्याल से आज नहीं आई वो। आज नहीं आई हुई, तो ये रोल नंबर किसका है? ये 02 तो मेरा ख्याल है कि उनका ही रोल नंबर है। 02 मैं हूँ। नहीं, एक तो आप 20 से है ना, एक 1904 वाला है, 202 है बेसिकली। एक तो आप हैं, आपका तो मुझे पता है, लेकिन दूसरा उनका भी। एनीवे चलें, अच्छा चलें, शाहजेब मुझे बताएंगे कि व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ 0 पे मैं क्या प्लॉट करूं और 1 पे क्या करूं? मैम 0.5 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वाई दोनों पे एक्सिस 0.5 व्हिच मींस के पीडीएफ क्या बता रहा है? जस्ट प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सैंपल स्पेस में से। हाँ, सैंपल स्पेस के जो डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटीज बता रहा है। सो दिस विल बी ओनली हाफ। एंड व्हाट विल बी सीडीएफ? अगेन मैं इसको x ही रखती हूँ इधर, और इसको आई एम जी सना बताएंगी, सना आसिफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीडीएफ? जी 0 पे क्या होना चाहिए, और फिर उसके बाद उसको आगे जो है वो किस तरह से बढ़ना चाहिए? 1.5 की होगी। देखिए CDF is something that actually changes, ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा 0.5 and then it will go to 1, it will start with 0, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है आपके पास 0 के ऊपर जो इसकी वैल्यू 0.5 हो जाएगी, एंड देन 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज CDF क्या हो रहा है कि दिस इज क्यूमुलेटिंग द प्रोबेबिलिटीज। तो जो प्रोबेबिलिटीज आपके पास 0 से पहले जो थी वो प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं, एंड देन एट 0 इट इज बिकमिंग, एक्चुअली ये यहाँ पे 0 होना चाहिए, और उसके बाद हाँ यहाँ पर जो है वो आपके पास 0 पे जाके जो है इसको 0.5 होना चाहिए, एंड देन इट शुड गो टू 1। पता नहीं है, नहीं सही, ठीक है। तो अब आपका इसका क्या मतलब है कि आपके पास, एंड देन यू नो ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आल्सो, कि आपके पास जो CDF है, इसका मतलब है CDF इज गोइंग फ्रॉम 0 till 1, क्योंकि वो क्यूमुलेट हो रहा होता है, एंड बेस्ड अपॉन कि आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसके पीछे पीछे की सारी वैल्यूज जो हैं वो एड अप हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी पॉइंट पे CDF ले रहे हैं, तो दिस इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी टिल दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा CDF की और क्या प्रॉपर्टीज हैं? अगर आपके पास एक नंबर, बिकॉज इट इज क्यूमुलेटिव,
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो अगर आपके पास कोई वैल्यू जो है, लेट्स सपोज कि मेरे पास 4-5 वैल्यूज है जिनको मैंने प्लॉट किया हुआ है, तो अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, लेट्स सपोज कि यहाँ प्रोबेबिलिटी 0.25 थी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगेन 0.25 है, एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितने हो गए, 0.5 हो गए, 6.4 है, ठीक है, टोटल 0.1 आ रहा है। तो व्हाट विल हैपन कि अगर मैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर रही हूँ तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, विच मीन्स कि अगर मेरे पास मैं ये पॉइंट लेती हूँ और ये पॉइंट लेती हूँ, तो जो वैल्यू पिछले पॉइंट पे थी, अगले पॉइंट पे वैल्यू हमेशा उससे ज्यादा ही होगी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि एड अप हो रहा है, एंड वी नो कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एड अप होके जो है उसने हमेशा आगे ही होना है। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास सम नंबर बी, लेट्स सपोज कि ये हम ABCD की बात कर रहे हैं, दीज आर ABCD जो कि हमारे सैंपल स्पेस की वैल्यूज है, तो इफ B was greater than A, then f of x of B would be greater than f of x of A. And similarly we just talk about this thing कि minimum value जो है इसकी 0 हो सकती है और maximum 1 हो सकती है, which is actually something that exists in प्रोबेबिलिटी का जो आपके पास वो है, एक्सियम्स हैं, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 0 एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन CDF एंड PDF इज के इफ यू डिफरेंशिएट, you should take the derivative of your CDF, then you would get PDF. ठीक है, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट जो कि हम बार बार यूज करेंगे। इसमें से देखें अगेन वही वाली चीजें मैंने सिर्फ बीच में निकाली हूँ जो कि हम यूज करेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ एवरीथिंग। सिमिलरली अगर आपने PDF में जो है, इफ यू हैव PDF अवेलेबल, तो जो प्रोबेबिलिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कैन बी obtained by integrating the PDF, because integration of PDF, okay, अगर PDF is differentiation of CDF, तो इंटीग्रेशन ऑफ PDF से क्या मिल रहा होगा आपको? ओके, एक्चुअली दिस इज समथिंग, मेरा ख्याल है मैंने आगे कहीं शायद लिखा हुआ भी है, लेकिन लेट्स जस्ट राइट हियर कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। लेट मी जस्ट डिलीट दिस। जी, माय क्वेश्चन इज कि मुझे ये पता है कि माय PDF is differential of CDF. So if I integrate PDF between 2 points, what should it be? Actually, it will be CDF. 2 points. जी क्या होगा? Sorry. Integration will give you the value under that curve. So that will be equal to the CDF. Okay. And it should be related to CDF in somehow. ठीक है? So actually, basically हमारे पास जो CDF, what it will be giving you is, it will be giving you the area, जैसे आपने सही कहा है कि आपके पास जो कि फर्स्ट करें मैं कोई इस तरह के रैंडम वेरिएबल की बात करती हूँ, A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, तो it is giving me the probability of the random variable being between A and B, and मुझे पता है कि यहाँ की probability हमने कैसे CDF को डिफाइन किया था कि अगर तो इसका मतलब है कि यहाँ तक की probability जो है that is actually f(x) of A, and यहाँ तक की probability जो है this is x of B, ठीक है, because by definition आपके पास जिस point पे आप ले रहे हैं CDF, वहां तक की probability आपको मिल रही है। So in other words, इसको आप देखें इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर आप तो PDF को, तो इट शुड बी रिलेटेड टू CDF। एंड हाउ इज इट रिलेटेड कि अगर आप 2 पॉइंट्स के दरमियान इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एरिया दे रहा है विच इज द प्रोबेबिलिटी, एंड इट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ दीज टू CDFs कि आपके पास जो है B माइनस A अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये वाली जो ये पूरे का पूरा जो है वो वैल्यू मिल जाती है।
Another important thing is कि अच्छा again because probability cannot be negative or CDF जो है that is actually BDF is actually giving you the probabilities of all the values के किस तरह distribute हुई हैं. So PDF में values are always greater than or equal to 0. Integrate आप कर रहे हैं again तो this come out to be equal to 1 which is area under the curve. Another important thing is कि अगर आप लोगों ने अगेन मैडम ये बेसिकली इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैडम सोविया वाले उससे ही ली हैं. अगर आपने अटेंड किया देखा है उनका लेक्चर तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें आपके जहन में रिफ्रेश होंगी. अगर नहीं देखा तो आई वुड एडवाइस कि जाके देख लीजिएगा ताकि ये रिफ्रेश हो जाए अगर कोई चीज़ अभी क्लियर नहीं भी हो रही है. सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज के इफ यू आर टॉकिंग अबाउट continuous time random variable then in that case these लिमिट्स में जो है ये जो आपके पास बाउंड है फ्रॉम A to B है इसमें इट डजेंट मैटर कि आप इक्वल टू का साइन जो है वो हर जगह ऐड अप करते हैं कि लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे. और व्हाट वी आर सेइंग इज कि फॉर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल ऑल ऑफ दीज 4 एक्सप्रेशंस आर सेम बिकॉज वन पॉइंट को अगर आप फॉर एग्जांपल अगर लेस देन इक्वल टू कर रहे हैं या खाली लेस देन कर रहे हैं इट डजेंट मैटर बिकॉज दिस इज जस्ट शोइंग कि वन पॉइंट है जो कि मिस हो रहा है. तो कंटिन्यूअस में वो मैटर नहीं कर रहा होगा. ओके लेट्स मूव टू समथिंग न्यू. यहाँ तक कोई चीज़ तो नहीं है इशू. मेरा ख्याल है कि ये तो हमने किया हुआ है तो आई डोंट थिंक के लेट मी सी कि मैंने इसके बाद यही आ रहा है ना. ठीक है. ओके नेक्स्ट जो है वी विल टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड वेरिएंसेस. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल. ठीक है. और अभी जो है वो हम बेसिकली ज़्यादा बात जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की ही करेंगे बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल बी यूजिंग इन एडेप्टिव फिल्टर. लेकिन ये कि जहाँ अगर हमें कहीं यूज़ करना पड़ेगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो हम उसको उस वक्त डिस्कस कर लेंगे. बट इन एनी केस डेफिनेशंस तो चेंज नहीं होती. ठीक है. अच्छा जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है बहुत सी जगहों पे अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है उसको म्यू x से रिप्रेजेंट किया जाता है. लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें x हैट से उन्होंने उसको x बार से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो इसमें नोट्स में आई हैव ट्राइड कि मैं इसको x बार ही लिखूं. लेकिन समटाइम्स जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नोट्स जो है वो मैं बहुत डिफरेंट जगहों से बनाती हूँ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि म्यू x भी मैं लिख दूं. सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि बोथ ऑफ दीज मीन्स द एक्सपेक्टेड वैल्यूज. ठीक है. एंड so what is the formula of expected value of a random variable and what is expected value? चले पहले तो मुझे ये बताएं ना. ये expected value को mean भी कहते हैं. ठीक है. so what does it mean by mean of a random variable? मतलब क्या बनता है और कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? जी कौन बताएगा? जी गजाला हैं आप? ओके जी. जी मीन बेसिकली तो एवरेज वैल्यू होती है. अगर हम इसको इसमें देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो जहाँ पे जब उसके बीच में जहाँ पे वो सेंटर में होता है और उसकी साइड लोब्स जहाँ पे बराबर फॉल हो रहे होते हैं नीचे तो बीच वाला जो है उसको म्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसकी मीन है उसका. ठीक है. मीन जो है वो एक्चुअली सेंटर या एवरेज की बात आप कर लेते हैं और मतलब अक्सर जो है वो हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट आ रहा होता है कि एवरेज इज एक्चुअली समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम मीन. ठीक है. कि आप एवरेज का वर्ड जो हम बचपन से यूज करते आए हैं दैट इज समथिंग कि जिसमें हम ये अस्यूम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फर्ज करने की अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपके मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5. ठीक है. और इसकी आपने एवरेज अगर मैं आपको निकालने के लिए कहती हूँ तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है वो ये है कि मैं इन सारों को ऐड करूं एंड आई डिवाइडेड बाय कितने हैं 5. ठीक है. और जो भी नंबर आ जाता है. लेकिन इसमें जो एक अजम्पशन मैंने ऑटोमेटिकली ले ली है वो ये कि
इसमें तमाम नंबरों के होने का जो चांस है या प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल, तो इट इज काइंड ऑफ समथिंग विच इज डिटर्मिनिस्टिक, कि मैंने खुद ही सोच दिया है कि ये नहीं हो सकता कि 1 ज्यादा दफा आ रहा हो और 2 कम दफा आ रहा हो, ठीक है। लेकिन जब हम मीन की बात करते हैं तो जिस तरह अभी जो है वो गजाला ने बताया है कि हम कि जब हम इसकी बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं गॉसियन रैंडम वेरिएबल की बात करती हूँ, ठीक है, तो मीन इज समथिंग विच इज, अच्छा अब अगेन जो मैंने अभी ये वाली बात की थी, इसमें भी अगर मैं देखती हूँ ना, और अगर आप अगर इसका मीन लेते हैं तो इसका मीन जो आएगा ना वो काइंड ऑफ सेंटर वैल्यू ही आ रही होगी, ठीक है, विच इज द सेम थिंग जो कि यहाँ पे भी गॉसियन रैंडम वेरिएबल में भी आ रहा होगा कि इस जगह पे कहीं पर जो है वो मीन आएगा। लेकिन अगर रैंडम वेरिएबल कुछ और हो जाता, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि रैले जो है रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास है विच इज समथिंग लाइक दिस, इस केस में मीन कहां पर होगा? एनी आइडिया? इसका जी सॉरी जी मीन इसका शिफ्ट हो जाएगा वैसे तो जी बोलें जी, मीन शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा नॉर्मल से, नॉर्मल बिल्कुल बीच में है ना, इसका मीन शिफ्टेड हो जाएगा, ठीक है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रीजन कि इस केस में आपके पास, आपको देखें कि ये वाली जो, ये अगर मैं पीडीएफ मैंने इसको बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज वैल्यूज आर स्मॉलर एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज वैल्यूज। तो अगर इसका सो व्हाट डज इट मीन कि जो मीन है, जो सेंटर वैल्यू आएगी वो यहाँ कहीं पर आ रही होगी बिकॉज ऑफ द रीजन, सॉरी यहाँ पे मतलब यहाँ इससे टुवर्ड्स द राइट आ रही होगी, बिकॉज ऑफ द रीजन टुवर्ड्स द लेफ्ट आ रही होगी बिकॉज ऑफ द रीजन कि इनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि मैं इसको ले लेती हूँ कि 1 2 3 4 की बात कर लेती हूँ, लेट्स सपोज कि ये 1 2 3 4 5 जो है वो मेरे पास वो हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसके वैल्यूज हैं सैंपल स्पेस में, एंड लेट्स सपोज कि मेरे पास जो 0.9 इसकी प्रोबेबिलिटी है और बाकी जो 0.1 प्रोबेबिलिटी है वो 0.025 होकर जो है वो बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो मीन विल बी समथिंग विच विल बी क्लोज टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। व्हाई? बिकॉज इसका वेट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू में प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ वन वैल्यू मैटर्स अ लॉट, जबकि जो एवरेज की हम बात करते हैं दैट इज समथिंग कि जिसमें हम ये कहते हैं कि देयर इज नो चांस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट इक्वल, और वी आर जस्ट अस्यूमिंग के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज हैं कि सबका चांस जो है वो एक बराबर है, ठीक है। सो इसलिए जी बोलें। ये इसी मीन में ही एक चीज अगर ऐड करूं कि आई वुड से कि क्योंकि ये वाला जो मीन होता है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी रैंडम वेरिएबल्स में, इट इज वेटेड बाय द रैंडम वेरिएबल, बाय द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल। तो जैसे रेखे का बताया तो वो दैट हैज मच मोर वेट, द लेफ्ट साइड हैज मच। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए जो ये जब हम मीन की बात करते हैं ना, अगर मैं बात करती हूँ रैंडम वेरिएबल की जो कि मेरे पास कंटिन्यूअस टाइम रैंडम वेरिएबल्स है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जिस तरह से अभी गजाला ने कहा है कि इट विल बी एक्चुअली इंटेग्रल बट इट विल बी वेटेड बाय, अगेन मैं इसको पी नहीं लिखती, ठीक है, एक्स टाइम f x of x dx, ठीक है। so what we are saying is कि it will be weighted by the values of the probabilities of the random variable at each x के ऊपर आपके पास जो भी probability होगी उससे इसको weight करेंगे तो हमारे पास जो है वो मीन आ रहा होगा। अच्छा ये तो खैर मीन हो गया। what is variance? देखिए फॉर्मूला जो है, अगर मैं मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से करती हूँ तो फॉर्मूला तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया है, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूलाज तो आप आते भी होंगे, पहले भी किए होंगे, बट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ इज के टू टॉक अबाउट सम इंट्यूशन के उसका मतलब क्या बन रहा होता है, ठीक है। फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है या मीन जो है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन से लिख दिया है, विच इज समथिंग विच वी कैन इजीली कंप्यूट, तो वो मसला नहीं है। लेकिन व्हाट वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट है इज के मीन के केस में एवरेज से डिफरेंस इसलिए होता है कि हर
रैंडम वेरिएबल में जो सैंपल स्पेस की जो वैल्यू होती है उसके चांसेस या उसकी प्रोबेबिलिटी मैटर, और जितना ज़्यादा आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी, बिकॉज मीन में जो है वो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही टिल्टेड टुवर्ड दैट पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ठीक है। अब वेरिएंस को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है? वेरिएंस इज एक्चुअली डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल माइनस the mean of that random variable square. What is the intuition about variance? कौन मुझे बताएगा? अब let me ask someone. सना आसिफ बताएंगी जी। जी जी, कोई क्वेश्चन है अगर तो पूछ लीजिए, क्या आप कमेंट करना चाह रहे हैं? जी हिजबुल्ला ही है ना? यस मैम, मैं बताना चाह रहा था इसका। चले आप बताइए, मैं सना से अगला क्वेश्चन पूछूंगी। जी बताइए। मैम वेरिएंस जो है बेसिकली हमें डिविएशन बताती है ऑफ ए RV from its mean, from the mean. From its mean. Okay. So अब मुझे ये बताइए कि okay, let's suppose कि मेरे पास गॉसियन रैंडम वेरिएबल है और उसको मैं प्लॉट करती हूँ। आई हैव 2 गॉसियन रैंडम वेरिएबल। एक्चुअली मेरा ख्याल है ये नेक्स्ट स्लाइड पे हैं, सो इंस्टेड ऑफ मी यहीं पर है बल्कि, ठीक है। ये 2 गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सना आपसे अगला क्वेश्चन है कि इसमें से जो है, पहले तो ये बताइए कि इसमें से वेरिएंस किसकी ज्यादा है, ठीक है, ये जो 2 हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेरिएंस ज्यादा या कम होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा आपके किसी सोल्यूशन पे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो उसमें वेरिएंस ज्यादा होना अच्छी बात है या वेरिएंस कम होना अच्छी बात है? जी सना मुस्तफा और सना आसिफ। अच्छा ठीक है जी, सना आसिफ हैं कि नहीं है? एक तो मुझे रोल नंबर है नहीं है मुझे लगता है। हाँ है, जी 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 सना बताइएगा। मैम मुझे भी याद नहीं है, सही से याद नहीं है। अच्छा चले यहाँ देख के मुझे ये तो बताया ना कि वेरिएंस इसमें से किसकी ज्यादा लग रही है आपको? अभी देखिए ना, हिजबुल्लाह ने बताया है ना कि व्हाट इज वेरिएंस। वेरिएंस इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, ठीक है। जितना ज्यादा आपके पास वेरिएंस होगी इसका मतलब है कि मीन से आप उतना ही दूर हैं। तो अब मुझे आप बताइए, या स्प्रेड जितना ज्यादा होगा, ठीक है। सो अब मुझे बताइए कि इनमें से जो है PDF 1 की वेरिएंस ज्यादा है या PDF 2 की वेरिएंस ज्यादा है? 1 की वैल्यू ज्यादा है, स्प्रेड ज्यादा है, ठीक है। एंड व्हाट डज इट मीन कि अगर आपके पास 1 की स्प्रेड ज्यादा है 2 से, तो इट मींस के प्रोबेबिलिटीज जो है वो इसकी ज्यादा डिस्पर्स हैं एज कंपेयर टू द सेकंड वन। और अच्छा या बुरा होना डिपेंड अगेन कि आपके पास वेरिएंस मैटर कर रही है कि नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम फर्ज करें कि कोई अगर सैंपल स्पेस ले रहे हैं ना, या कोई लेट्स सपोज कि मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है कोई एक्सपेरिमेंट है और उसके रिजल्ट को मैं प्रूव करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास अगर एक मीन आया है और मैं ये कहती हूँ कि जी जो मेरी वैल्यू है दैट इज समथिंग विच इज गिविंग मी अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट, तो मोस्ट प्रोबेबली आई वुड लाइक द वैल्यू टू बी वेरी क्लोज टू द मीन, क्योंकि मीन की बेसिस पे मैं जो हूँ वो कोई चीज क्लेम कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा वेरिएंस में उसकी नहीं चाहूंगी। तो इन दैट केस मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द बेटर ऑप्शन, ठीक है। लेकिन ये कि इट अगेन इट डिपेंड्स, इट्स अगेन आपका जो भी प्रॉब्लम है उससे रेलेवेंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि अच्छा और बुरा होना जो है दैट इज समथिंग विच यू डिसाइड बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट। बट व्हाट वी नो इज कि अगर वेरिएंस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा स्प्रेड आउट हुई है, और अगर वेरिएंस कम है तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटीज जो है वो बहुत कम एरिया में सारी प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यानी मीन, एक्चुअली वेरिएंस जो है इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द अनसर्टेनिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स, कि वो के मीन से जो है वो कितना आगे पीछे जो है वो स्प्रेड हो रहा होगा। एंड देन वी विल अगेन टॉक अबाउट इट अगेन एंड अगेन। एंड जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ मीन। ओके, लेट मी जस्ट जी जी बोले। मैम इसमें मुझे कंफ्यूजन थोड़ी सी ये हो रही है कि
मैम वेरिएंस जिसकी हमारे पास ज़्यादा होगी, हम कह सकते हैं कि उसका जो है, उस फर्ज करें कोई सिस्टम है तो उसमें हमारे पास एरर के चांसेस जो है वो, यानी कि हमारे पास एरर जो है, एरर बाउंड्स हमारे पास इंक्रीज्ड हैं। जी, अब देखिए अगेन फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने वो किया था स्ट्रेस स्टूडेंट्स का जो था वो हमने ये फिगर आउट करने की कोशिश की थी कि आपके पास जो स्ट्रेस लेवल है स्टूडेंट का वो कैसे आपके ब्रेन स्ट्रेस जो आप ब्रेन सिग्नल से फिगर आउट कर रहे हैं, स्ट्रेस जो ले रहे हैं डिफरेंट ईईजी वाले सिग्नल से, वो एग्जाम परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसमें हमारे पास जो था वो डिफरेंट बैंड जो हमने लिए थे उनकी मीन बहुत डिफरेंट आ रही थी, और उसकी बेस पे हमने ये कह दिया कि अच्छा जी, लेट्स सपोज कि हमने ये क्लेम कर दिया कि अच्छा इस बैंड का मीन जो है वो इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड की जो पावर है वो उससे ज्यादा थी अगर स्ट्रेस में चला गया, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ मीन के बेसिस पे डिफाइन किया है। बट इफ आई लुक इनटू द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वहां से मुझे ये नजर आ रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली कि वहां पे जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा है, यानी उसकी मीन वैल्यू जो है फर्ज करें 20 पर है, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है बैंड में स्ट्रेंथ की वो मे बी 1 to 20, 1 to 50 तक जा रही है, और वो दूसरा वाला जो है वो भी उसके ऊपर काइंड ऑफ ओवरलैप कर रहा है। तो मैं जो ये क्लेम कर रही हूँ कि एक जो है वो उससे बहुत ज्यादा है, दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ज्यादा होने का जो रीजन है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द रीजन के सारे जो है वो उसके क्लोज हैं, बल्कि ये कि कोई एक बहुत बड़ा है जिसकी वजह से वो मीन वहां पर आ गया, या ये कि आपके पास कोई आउटलायर है जिसकी वजह से मीन की वो वैल्यू आ गई। मगर आउटलायर का क्या मतलब है कि दैट इज समथिंग वे बियॉन्ड व्हाटएवर इज द नॉर्मल रेंज। तो जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये मैं हमेशा हम क्लेम नहीं कर सकते कि आपका जो स्प्रेड अगर ज्यादा होने का मतलब है कि एरर के चांसेस ज्यादा है, बट डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट, मतलब मेरा अपना जो लॉजिक है, बहुत बहुत से हमारे एक्सपेरिमेंट ये होते हैं जिसमें हम सिर्फ मीन के बेसिस पे डिसाइड कर रहे होते हैं सिग्निफिकेंस लेवल जो है, जबकि आई फील कि और नॉट मतलब नॉट ओनली मी, मतलब देयर आर वेरी लॉट ऑफ डिबेट ऑन अराउंड दिस थिंग कि शुड मीन बी द ओनली क्राइटेरिया, क्योंकि लोगों का अक्सर साइंटिस्ट का ख्याल है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मैटर लॉट ऑल्सो। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट करने मैंने एक सैंपल स्पेस लिया है और मेरे पास जो है वो 14 लोगों का मैंने लिया है और वो सारे के सारे लोगों का मीन के अराउंड ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आई कैन सम हाउ से कि अच्छा जी 14 का आ रहा है तो मे बी 25 का भी होगा और 100 का भी होगा, बिकॉज इतना छोटे से सैंपल में इतना करीब करीब आ रहा है। लेकिन अगर बहुत चीज स्प्रेड हुई हुई है, सो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन क्लेम कि इसका मतलब है कि वो आई नीड टू हैव मोर सैंपल्स और समथिंग लाइक दिस। सो अगेन वही वाली बात है कि दिस इज सब्जेक्टिव कि आप किस उसकी बात कर रहे हैं, बट द थिंग इज के मीन एंड वेरिएंस बोथ एक्चुअली कन्वे इंफॉर्मेशन विच इज इम्पॉर्टेंट, और अगेन हम आगे इसको रिविजिट करते रहेंगे तो वी विल सी के क्या। अच्छा लेट्स एक्चुअली अच्छा रैले डिस्ट्रीब्यूशन को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एक जो चीज़ मैं बात करना चाहती हूँ आज इसके ख़त्म होने से पहले, एक्चुअली हम वी आर वेरी ओके, लेट अस एक्चुअली नॉट टॉक अबाउट चेबीशेव इनइक्वालिटी, इसके ऊपर भी हम बाद में जाते हैं, हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम रह गया। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जॉइंट पीडीएफ। ओके, ज्वाइंट पीडीएफ का क्या मतलब है? वी आर टॉकिंग अबाउट टू रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। और ज्वाइंट पीडीएफ क्या बता रहा होता है कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी यानी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग जो है वो आपके पास क्या होगी। कैन एनीवन गिव मी एनी एग्जांपल जिसमें आप ज्वाइंट पीडीएफ यानी रियल टाइम एग्जांपल? जैसे आप, मैं बताऊं? जी जी जरूर जरूर। जैसे कि आप जितने आवर्स पढ़ते हैं और जो आपका ग्रेड आता है, तो एग्जैक्टली ओके। सो इसमें जो अभी आपके पास फर्ज करें कि x जो है हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स है जिसको विच इज एक्चुअली शोइंग द नंबर्स ऑफ आवर्स, ठीक है, एंड y इज शोइंग ग्रेड। सो इट मीन्स कि अगर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है, और लेट्स सपोज कि वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बेस्ड अपॉन दिस,
तो इसका मतलब है कि ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो आपके पास मतलब आपके पास जो ग्रेड है ये कोरिलेटेड है, ठीक है। या अनदर फॉर एग्जांपल जितना द intake of your food and your weight, ठीक है, these are again two different random variables जिनका आप अगर joint probability लेते हैं तो उसकी बेस पे जो है वो आपको amount of fat in your बॉडी जो है, ठीक है, कि वेट है, खाना ज्यादा है, और उसके बाद जब उसको दोनों को चीजों को मिलाते हैं तो आप जो है अमाउंट ऑफ फैट को समहाउ फिगर आउट कर सकते हैं कि कितना है, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज, और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट वेरिएबल जी जी शाहजेब। मैम ये जो एक्स एंड वाई डिपेंडेंट वेरिएबल अभी हमने पढ़े, जी जी इसमें जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो तो इनपुट हो गया ना, तो जो उसकी आउटकम है वो ग्रेड होगा हमारा, तो ये सिंगल आउट वेरिएबल नहीं हो चाहिए हमारे पास। एक्चुअली व्हाट यू कैन मतलब यानी आपके पास सिंगल भी हो सकता है, और ये व्हाट मैम यू कैन प्लेइंग से आवर हो इज सकता है यहाँ पर। जी मैम इसके साथ एक वेरिएबल अगर प्लेइंग आवर अगर हम रख दें, उसके अंदर ट्रेड ऑफ हम देखें नंबर ऑफ स्टडी आवर या और एक्स और वाई जो है वो प्लेइंग आवर हो जाए, जो उसकी आउटकम प्लेइंग होगी वो ग्रेड आवर्स। होगा आई थिंक। नहीं, मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। जी 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 जरूर। जैसे कि अगर डॉक्टर सादिया कैन काइंडली मेक 2 सेट्स के जिसके जी अंदर हम आवर्स बना लें, जैसे 10 आवर, कोई नहीं 10 आवर्स तो कोई नहीं पढ़ सकता, जैसे 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5, ओके 6। तो फिर दूसरी तरफ हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वो ग्रेड्स कर रहे हैं, जैसे कि A माइनस, B प्लस, B माइनस. So when we talk about the joint distribution, the aim is that we observe one thing and we deduce or infer the other set. Okay, by जी looking at A minus, the student would have dedicated 4 जी to 5 hours every day. And if the grade is A, that means the student would have dedicated more than 5 hours a day. So by looking at one set, you infer the other set. Dr. Satya, have I been able to explain जी myself? जी मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करती हूँ शाहजेब। जो बेसिकली एग्जांपल का जो देखिए आप जो बात कर रहे हैं डिपेंडेंसीज हैं दोनों में, ठीक है, कि आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज के व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 3 आवर्स पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ए वुड बी लो फॉर दैट पर्सन, ठीक है, एज कंपेयर टू कि जो 5 पढ़ा है उसकी यहाँ पे हाई हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास जो है ना यहाँ पर एक प्लॉट हो जाएगा विच विल बी डिपेंडिंग अपॉन के नंबर ऑफ आवर्स और जो ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो द थिंग इज कि दे आर 2 रैंडम वेरिएबल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जी शाहजेब समझ में आया आपको कि यानी जो आप बात कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो राइट, कि आप ये कह रहे हैं कि 5 आवर्स पढ़ा है तो उसके ए आ जाएगा उसका, ठीक है। बट वी आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, बट द थिंग इज कि वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस इंटरसेक्शन एट सम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि हर इंटरसेक्शन पे ना कोई प्रोबेबिलिटी आ रही होगी, एंड इट वुड डिपेंड अपॉन, बिकॉज ये दोनों हमारे पास डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो अगर फर्ज करें कि यहाँ पे मैं फेल का कर देती हूँ, सो दिस ये जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी वेरी लो कि 5 आवर्स पढ़ के कोई फेल हो जाए। बट ऑन दी अदर हैंड फर्ज करें किसी ने 0 आवर पढ़ा हुआ है तो इसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। तो आई शुड बी एबल टू प्लॉट समथिंग इन 3 डायमेंशन। जो थर्ड डायमेंशन है ना, दैट वुड बी योर पीडीएफ। जी शाहजेब, इज इट मेकिंग जी मैम सेंस? ठीक, जी ठीक है मैम कि बिल्कुल ठीक आपके है। पास जो है ना कि वो प्रोबेबिलिटीज का जो, अब मेरा ख्याल है मैंने ना आगे कहीं बनाया हुआ है, आई थिंक कि बस हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। वी वर एक्चुअली ये देखें, ये वाली जो है ना, दिस इज समथिंग विच यू विल गेट 3 डायमेंशन में, और फिर मैं उसके बाद दूसरे वाला जो है उसकी भी बात करती हूँ। एंड व्हाट आई विल डू इज के आप लोगों को जो है ये जितने मेरे आज के हैं ना लेक्चर जो हम अभी कवर नहीं कर पाए चीज़ें, इसकी ना मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगी, प्लस ये वाला जो है इसकी भी पीडीएफ भेज दूंगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगली क्लास से पहले जो है ना एक नज़र बस देख कर आइए इसको। दे आर नॉट डिफिकल्ट थिंग्स, लेकिन ये कि हम थोड़ा सा इससे पास जाना चाहेंगे अगली दफ़ा जो है। एनीवे, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर मैं इस प्लॉट की बात करती हूँ, दिस इज द लास्ट थिंग जो कि हम कर रहे हैं, ठीक है, कि ये प्लॉट की अगर मैं बात करती हूँ जो 3D प्लॉट है, तो मे बी दिस इज योर आर्स
axis, and this is the grade axis. Okay, and then this is the plot of the probabilities on for different combinations of grade and hours. Everyone clear about this? This is something important जहाँ हम छोड़ रहे हैं कि this is the PDF जो 3D में आ रहा है, and this is actually showing all the combinations जो कि hours और grade के हैं, उनके corresponding probabilities किस तरह से बन रही हैं. Okay, what is the plot which is below it? कोई मुझे बता सकता है? What is this plot? No, okay. This is actually contour plot. ठीक है, and I will stop here क्योंकि मेरी असल में 7:30 बजे अगली क्लास है. ठीक है, तो डॉक्टर सादिया या टीम्स पर है? जी टीम्स पर ही है जी. तो ये कि मैं यहाँ पर जो है वो रोकूंगी, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ, लेकिन ये कि मैं आई वुड एडवाइज यू कि मैं ये स्लाइड्स भेजूंगी तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड या ट्राई टू रीड के ये कंटोर प्लॉट्स क्या कह रहे होते हैं, और अगली दफा हम इंशाल्लाह इस पे वापस आएंगे. लेट मी टेक द अटेंडेंस. जी जी पूछें. मैम इसमें एक ना मेरा क्लैश आ रहा है डीप लर्निंग के साथ. वेडनेसडे को ना 6 से 7:30 उसी की क्लास होती है, तो ये कहीं हम शिफ्ट कर सकते हैं? कोई है ये लेकिन ये कैसे आ रहा है आपका जो है? ये तो हारून ने बनाया है ना, तो उसने हारून ने देखा नहीं. चलिए मैं डॉक्टर अब्दुल रहमान से कल बात करूंगी, क्योंकि मैं एक्चुअली शिफ्ट इसलिए नहीं करना चाहूंगी कि मैं 2 दिन में कंप्लीट करना चाहती हूँ. आई जस्ट डोंट वांट कि आगे पीछे जो है ना इधर हो. तो या तो टाइम शिफ्ट हो सकता है. जी मैम, टाइम शिफ्ट हो जाए बेशक. करती है तो अगर क्लास एग्री करती है तो जी क्लास आप बता दें फिर शाहजेब को, अगर टाइम हम कर सकें तो अच्छी बात है. मैम टाइम का तो इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी दूसरे डे पे करते हैं तो फिर मेरा भी क्लैश आ जाएगा. आपका क्लैश आ जाएगा या आपका क्लैश है अभी? मैम मैं कह रहा हूँ आ जाएगा अगर डिफरेंट डेज पे अगर हमने इसको शिफ्ट कर दिया. चेंज करना चाहती, दिन तो मैं भी नहीं करना चाहती. आई जस्ट वांट कि मेरा मंडे और वेडनेसडे 2 दिन ही हो, मतलब दिन नहीं मैं चेंज करना चाहती. टाइम आप लोग काइंडली आपस में डिस्कस करके मुझे बता दीजिएगा. ठीक है सही. ठीक है चलें, सही है फिर ना. लेट्स स्टॉप हियर और मैं फिर दूसरी मीटिंग स्टार्ट करती हूँ. ओके, अल्लाह हाफिज. ओके मैम.